भैया, देश के बड़े कवि नरेंद्र भैया, सुनील भैया, देसी घी या अमूल का नहीं है बाबा का। दीदी मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, आप मेरा ध्यान रखना। सुजलाम सुफलाम मलिया से विकलांग। सर मेरा क्या है कि लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि बहुत दूर से लंबी यात्रा करके आपके बीच में आया हूँ, तो आपका आशीर्वाद ज्यादा चाहिए मुझे। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। और संभालना पंक्तियों को कि पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड आपका बढ़िया है। सांसद जी साउंड बहुत कमाल का है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो बकरुद्दीन मवेशी वो कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय न बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की बोलनी पड़ेगी विधायक जी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ये। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, दीदी बोलनी पड़ेगी। और उसके पीछे कारण बस इतना है, कारण ये है नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई। बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवान को धारे तो, और जब गरजता है दुश्मन मारे तो। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, सियों की गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा बनना, ना है तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए। फिर भी तेरी पलक झपकी, श्रीयों की गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। अभी साले की शादी में चला गया, साले की शादी में चला गया तो सालियां आ गई। जीजा जी भी डांस करेंगी, जीजा जी भी डांस करेंगी। मिसेज बोले हट क्या डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। सर पड़ोस की महिला मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है। पड़ोस की महिला कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की लोकता समेत भरा लगे तो एक हाथ में पोताई मत बरतना तालियों की, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। हाँ उसका खाता खुलवा दिया हमने, 0 बैलेंस दिया। सारी दीदी पड़ोस की महिला कहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे वो कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। असली देसी घी है, असली देसी घी ऐसे थोड़ी है। उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। अरे 16 सोमवार के व्रत किए उसने। हाँ दीदी सही कह रहा हूँ मैं। हाँ उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेकर उनके दरवाजे पे मैं गया तो
भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। भाई साहब आइए, नहीं हंसते रहिए, टेंशन मत लीजिए आप। सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में, मैंने पत्नी से कहा तुम मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने क्या हो गया फैसला? बोले आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। टेंशन मत लीजिए, कोई कुछ भी कहे, गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। दरबार साहब बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है। दीदी वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी, और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्र में राम, हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि गुरुदेव 2-4 दूसरे में डॉक्टर नहीं पड़ जाते। लगा दी छोड़ो कैसे पुरानी टेप रिकॉर्डर में, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, साउंड बढ़िया है आपका। नवरात्रि में एक दादी माँ पड़ गए, छोरों ने कैसी लगा दी नवरात्रि में, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम दादी माँ निकल गई। दरबार जी, वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती थी, और चूड़ी के अटक जाती थी दिनेश जी भाई साहब। हाँ, तो चूड़ी अटक जाती तो गाना वही आ जाता था, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तो उस पार नहीं जाता, वही चूड़ी हल्की रहती। हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी तार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, 5वीं बोली मेरा तो दिन देसी की पाटीदार है। हंसते रहिए, टेंशन मत लीजिए मेरे बहनों। कोई कुछ भी कह दे कि मेरी गर्दन पे चूड़ी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, दरबार जी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? क्योंकि साउंड बढ़िया है, साउंड का खेल होता है। लेकिन उसको मालूम नहीं है माँ क्या होती है। बेटा माँ क्या होती है? एक से पूछा मैंने माँ क्या होती है, तो खड़ा होकर बोला जो माँ भाई होती है। बैठ जा, क्या होती है माँ उसको मालूम नहीं है। हम सौभाग्यशाली है सांसद जी, किस माटी पे हमने जन्म लिया जिसे भारत माता का दर्जा मिला है। वरना आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उल्लू अम्मा। भारत माता जिसे माता का दर्जा मिला है विश्व में, उस माटी पे हमने जन्म लिया, सौभाग्यशाली है हम लोग। और उस बेवकूफ को मालूम नहीं, राम ने कहा ना कि माँ क्या होती है। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बिना माँ के, अंतर सिंह जी भाई साहब, बिना माँ के महात्मा नहीं होता, बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। लेकिन माँ अपने आप में एक परिपूर्ण अक्षर है। क्या होती है माँ? सुनना है छोटू, इधर देख, इधर देख, क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। कविता सुनना मेरे दोस्त, माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन जगह पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सृष्टि पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। हम उस देश के वासी हैं जिस गर्व से कहें कि हम उस देश के वासी हैं जहां गर्व है आदिवासी है।
आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। राम कह रहे थे ना मिशनरी स्कूल में, हमने विदेशी शिक्षा ग्रहण करते करते हमारे संस्कारों को बदल दिया है सांसद जी। हमारे संस्कार बदल गए, हमारा कल्चर बदल गया, हमारे कपड़े बदल गए, हमारा स्टाइल बदल गया, हमारे नाम तक बदल गए। 2 अक्षर के नाम, रिंकू पिंकू टंकू पंकू पप्पू। थोड़े दिन बाद एक अक्षर के नाम आएगा। अगर यही विदेशी संस्कृति हमारे देश के अंदर आती रही तो 1 अक्षर का नाम आएगा। लड़के का नाम क्या है? लड़की का नाम पी, पापा का नाम धुस। एक लड़के का नाम रख दिया भू, एक लड़के का नाम रख दिया दरबार जी भू। अब उसका बर्थडे आ गया, अब वो बर्थडे आ गया तो केक रखा, बीच में पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर कर रहे हो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वो केक खाने लायक नहीं बचा। अरे हम उस देश के वासी हैं, हो गया, हम उस देश के वासी हैं जहां हमने माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सर्वज्ञ ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुम्बन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुनना मेरे दोस्तों, 2 पंक्ति जिंदगी में याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। कैसे संस्कार हो गए हमारे, ऐसी संस्कृति हो गई। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, दरबार जी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। अच्छा, मुझे क्या हारमोनियम बजाने का शौक है, मैं हारमोनियम बजा के गाता हूँ। अब रात को 8 बजे हारमोनियम लेकर रियाज करता हूँ, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। ये सच्ची घटना है। तो वो करता है। मैंने पड़ोसन से कहा कि भाभी जी आपके कुत्ते को समझाइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। नहीं, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। हाँ, एक जगह हम भजन गाने के लिए चले गए, हमारी माता बहने ये बेटी यहाँ पर यत्र नारेश्वर पूजन कर रमन तत्र देवता, वो एक पंडित जी कथा करने के लिए आ गए। देव माता महिलाओं को इकट्ठा करके बेटियों का महत्व बताने लगे, कहने लगे देवियों यत्र नारी पूजन कर रमन तत्र देवता, जहाँ नारियों का वास होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसकी यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है। जिसकी यहाँ 2 कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के 2 दरवाजे खोल देता है। और जिनकी यहाँ 3 कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के 3 दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला कहने लगी क्यों महाराज, हमारे घर 9 कन्या 2 दरवाजा कौन धर्म भाग खोले। हम धर्म में तर्क करते हैं, धर्म में तर्क करते हैं, लेकिन मेरी माता बहनों आपसे निवेदन है, धर्म में तर्क मत किया करो, टेंशन मत लिया करो। कोई कुछ भी कह दे कि मेरी गर्दन में चूड़ी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी तो पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्या बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। सांसद जी, उसने कहा था कि धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? एक दिन मैं जानी भैया के पास में चला गया। हाँ, जानी भैया तो मुझे मैंने जानी भैया धारा 370 क्यों हटी? तो जानी भैया ने जो जवाब दिया, सुबह पत्रकार बंधु इस लाइन को सुबह छाप देना अखबार में, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे धारा 370 क्यों हटी। जानी भैया, धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? जानी भैया ने बताया कि धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। ये बहुत बड़ा है। लेकिन गुरुदेव, उसने कहा कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा
जी, ये 2024 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो। मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या है 2000 छोटे देख, क्या है 2024 का तिरंगा? रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। ये है 2024 का तिरंगा। नरेंद्र भैया, मालवा निमा के आप बहुत बड़े कवि हैं, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण दरबार जी बस इतना है कि साउंड बढ़िया है। ये जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारे अच्छे होते हैं। धारा 300 पटेल साहब, दिनेश जी भाई साहब, धारा 370 हटने का कारण यह रहा, अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो एक हाथ की कोताही मत बरतना। धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। माता की मोदी, मेरे अफसोस नहीं जो तुमको दिल से वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना जो मोदी जी देश देश को घूमे थे। मोनिका जी, देश विदेश में घूमने का कारण बस इतना था, हम किसान लोग भागे। आपको मालूम है, जब हमारे खेत को बचाना होता है रोजड़ों से, रोजड़े होते मतलब वो, उनसे बचाना होता है तो बागर मजबूत करनी पड़ती है। और जब बागर मजबूत हो जाती है तो रोजड़े वहीं रुक जाते हैं। करंट का झटका लगता है ना एकदम से। तो वो जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। भाई पंकज ने, भाई राम ने कहा, 500 साल से झगड़ा चला आ रहा था माता बहनों, 500 साल से झगड़ा चला आ रहा था मेरे देश के अंदर। और उस झगड़े को अगर किसी महानायक ने हिंदुस्तान से खत्म कर दिया हो तो तालियों का महाकुंभ खड़ा करके बधाई देना उनको कि एक फकीर मिलाए साजो, जपता रहा प्रभु की माला। उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। आपकी तालियां उठे मेरे मोदी। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। एक बार बोले भारत माता की। गर्दन पे
छोरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी दरबार जी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? और साउंड को अच्छा किसने किया मालूम? आप लोगों ने। आप लोगों ने बटन ऐसे दबाई, इस साउंड को बिल्कुल इको कर दिया आपने। वाकई कमाल का साउंड है। वो हमारे एक पंडित जी कथा करने के लिए आ गया, साउंड वाला भाई साहब ने मना कर दिया, इसको हाथ मत लगाना, गुरुदेव करंट मारता है। अब वो कथा प्रारंभ की, उन्होंने भूल गए कथा में। सज्जनों, राजा परिषद सत्य मुनीषी कहने लगे, घे राजा नैनन से सस्तानी नैनन दहता पावा को जाके करंट मारता है, लेकिन आपका साउंड बढ़िया है। लेकिन मेरी माता बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि साउंड के साथ में संस्कारों को भी बचा के रखना आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप पहली गुरु होती है पाठशाला की, बच्चों को जैसी शिक्षा देती है ऐसे बच्चे आपके बनेंगे। वरना आजकल स्थिति ऐसी है कि पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे रोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए? क्योंकि धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी। ऐश्वर्या के गजरारे की घरघर चली कहानी थी। बूढ़े भारत के हिस्से में एक ऐसी बदनामी थी, देसी घी हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी। बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसके पीछे सांसद जी क्या कारण है मालूम? ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, मेरी माता बहनों, इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो हम परिवार के साथ में बैठ के नहीं देख सकते। आदरणीय दरबार जी, फिल्में तो फिल्में, गाने ऐसे बनाए जो हमारे गलियों में जब बजते हैं तो बड़ी लज्जा और बड़ी शर्म आती है। ऐसे तो गाने लड़की आंख मारे। अरे यार, मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से कि वो गाने बनाते हम बजाते हैं, कौन दोषी है? हम लोग दोषी हैं। अगर हम बजाना बंद कर दें तो वो लोग बनाना बंद कर देंगे। आपके जमाने में बाबूजी गाने होते थे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा कि डाल पे तोता और कि डाल पे मैना। पुराने जमाने में गाने होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेरे दुल्ला किसने बनाया? भूतनी के सांसद जी ऐसे गाने आगे कबड्डी जैसे गाने आगे, तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुंदा दादा, राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उसने भारी। हो जाए तेरे बल्ले, अब धोती बात लगाए के बल्ले बल्ले। कहते हो इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम दरबार जी, इसके जिम्मेदार भी आप और हम हैं। वो बनाते हैं, हम बजाते हैं। हम जिस दिन बजाना बंद कर दे वो बनाना बंद कर दे, सीधी सी बात है। अरे घर के अंदर रामायण गीता महाभारत का पाठ किया करो मेरी माता बहनों, तो आपके बच्चे राम बनेंगे, आपके बच्चे श्रवण बनेंगे। किसका दोष? अपना ही सोना खोटा हो तो क्या चुनाव का दोष चला? और बीज बमुल का बो रहे हैं तो क्या बाहर का दोष चला? हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर है, क्योंकि राम नहीं बन रहे हमारे बच्चे लक्ष्मण नहीं बन रहे, आपके बच्चे कुंभकर्ण बनेंगे। आपकी शिक्षा पद्धति कमजोर है। बच्चों को दीदी, ओ दीदी, ओ बहन, ओ दीदी, दीदी बैठ जाओ प्लीज, दीदी, ओ बहन जी। मैं कह रहा था संस्कारों को बच्चों को सुधारो। हमने ऐसे गाने हिट कर दिए, जिनके अर्थ तक नहीं मालूम हमको। पावर तोड़ा हत्तर वाला पावर तोड़ा छे दिए जो बने सुमन तुमरा बादाम पावे बादाम में दादा का चाह बादाम। पायर तोड़ा हत्तर वाला, अबे पायर तोड़ा हत्तर फाड़ना गया, अर्थ मालूम? अर्थ तक नहीं मालूम। ऐसे गाने हिट कर दिए। वो हमारे यहाँ आ गए बोरिंग मशीन वाले होते हैं ना, हलन मशीन वाले। अब पाटीदार आदमी, थोड़ी जमीन है, खेती बाड़ी हमारे पास, सबने सोचा कि होल लगवा लो। तो होल लगवाने के लिए मशीन लगवाई तो 500 फीट चला गया, पानी नहीं निकला। अब पानी नहीं निकला तो बड़े वाले भैया से बोला कि बंद कर दे, 2,500 रुपए की गाड़ है, बंद करवा दे। तो वो बड़े वाले भैया मद्रासी आदमी के पास जाके कहने लगे, वो मां साहब कवि जी कह रहे मशीन बंद कर दो। तो बराटे में उसको सुनाई भी नहीं, मशीन बंद कर दो। अब उसको हिंदी आई भी नहीं। बोले मशीन बंद कर दो तो मुंह की तरफ देखा, हाँ अरे मशीन बंद कर दो, बस पानी नहीं निकला, मशीन बंद कर दो। अब उसको समझ में नहीं आया, बहुत देर तक तो देखता रहा। और फिर मद्रासी आदमी कहने लगा, नान के पोंडे
हिंदे मित्रुడు नन्ना पुट्टुगरी नाने के फोटो तो भैया बोले हाँ नाने के फोटो तो आप अंदर कर रहे हैं देसी की वो अपन तो कहता मशीन बंद कर दो तो इल्ले पुटे नाने के फोटो हाँ तो भैया बोले हाँ ये तो नाने के फोटो जो हाँ नाने के फोटो मतलब सांसद जी के नाने के फोटो में करार गई अच्छा मैं देख रहा हूँ वो दोनों आपस में उसको कह रहा मशीन बंद कर दो इल्ले पुटे नाने के फोटो मशीन बंद कर दो इल्ले पुटे नाने के फोटो मन की एक रार हो जाएगी भैया को बोला जरा उसको मशीन बंद करने का बोल दिया हाँ बोल दिया मैं क्या बोल रहा वो नहाने का फोन दो नहाने का फोन दो तो इधर मैं क्या वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि आदमी है ना कहना कुछ चाहता है सामने वाला समय मुझे फिल्म इंडस्ट्री वालों ने इन दूरदर्शन वालों ने हमारे रामचरितमानस को हमारी गीता को हमसे दूर कर दिया मोबाइल ने हमारे बच्चों को संस्कारों से दूर कर दिया मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करें रामायण महाभारत घर के अंदर बाँचे आप एक बार तो बोल दें पवी से नगर कीजिए सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा है घर के अंदर क्या 22 जनवरी का माहौल देखा आपने 22 जनवरी से पहले हर गांव के अंदर हर शहर के अंदर सवेर माए से उठ के सुबह उठ के घर के अंदर माहौल बाहर माहौल मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे क्या अद्भुत माहौल था साहब और ये किसने किया आप लोगों ने किया मेरी माता बहनों आपने बच्चों से कहा कि जा फेरी में चला जा भजन में चला के तो बच्चे गए आप पहले गुरु होती है मेरी माता बहनों आप इन बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करो बच्चे तो बच्चे इन दूरदर्शन के कारण इन्हीं टीवी के कारण बूढ़े भी बिगड़ गए क्या बात हाँ रात के 1:30 बजे मांगीलाल जी टीवी खोल के बैठ गए 18 नंबर चैनल लग गया फैशन शो मांगीलाल जी बोले है ये अपने फैशन शो लगाने बैठ गए हो अब वो देख रहे इतने में 5 साल का लड़का खटिया के पास में आके खड़ा हो गया वो 5 साल का लड़का आके खड़ा हो गया वो भी देख लिया मांगीलाल जी की नजर पड़ी है ये कब आ गया अब वो रिमोट से चैनल चेंज करना चाहे लेकिन चैनल चेंज ही नहीं हुए उनके मालूम क्यों सेल जल गए अब वो सेल जल गए उनके साथ मांगीलाल जी उसको चेंज करा लेकिन हो ही नहीं अब वो बात बनाने लगे लड़के को समझाने लगे कि देख बेटा अब तो देश में कितनी गरीबी है लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है देख कितनी गरीबी है तो लड़का कहने लगा बोल दादाजी बोले ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो वो 25 नंबर चैनल देखो उसको और ज्यादा गरीब मिलेगा गर्दन पर छुरी रख दो मैं भारत माता के चेंज बोलूंगा दरबार जी बोलनी पड़ेगी और क्यों बोलनी पड़ेगी साहब ने बढ़िया है मैं कहता है फिर गर्दन पर छुरी रख दो ऐसे तो गाने मैं प्लीज आपसे निवेदन करता हूँ हास्य के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ आपको चिंतन की बात कहना चाहता हूँ कि अच्छे फिल्मी गाने अच्छे गाने बजाया करो घर के अंदर अच्छी किताबें बच्चों को पढ़वाया करो प्लीज एक बार तालियां बजा दे दोनों हाथ हमारे मोहन जी क्या बात है वाह मोहन जी कमाल कर दिया आजकल मोहन की चल रही है हाँ कैसी मुरलिया बजाई रे कमाल मैं बहन मैं ये कह रहा हूँ कि पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु भी गा लेते थे
अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। एक लड़के से सवाल पूछ लिया अटल जी, एक लड़के से सवाल पूछ लिया, मैं क्या नाम है तेरे रंगा, मैं ये बता तेरे बाप को 5,000 रुपये 2 रुपये सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? वो लड़का कहने लगा माता भरोसे मत करना, 1 रुपया भी देगा। बल्कि बेवकूफ गणित गणित नहीं जानते, बोले मार साहब गणित गणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। नहीं, पुराने जमाने में से गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। हाँ, अभी तो मैं स्कूल में पढ़ा था, इससे पहले भेज चढ़ाया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो, तू जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भैंस करती ओए ओए। कैसे गाने? लेकिन भजन गाने का शौकीन, मैं भजन गाने के लिए चला गया एक जगह। वो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गाँव वाला की समझ में नहीं आया। तो दिनेश जी भाई साहब हमने राग राग के भी सुनाए, भोर भयो पंडित जी, भोर भयो भोर भयो। अब जैसे मैंने भोर भयो करो तो दादी माँ देख कर रोने लगी, माँ साहब को समझ में आ गई। मैंने कहा भोर भयो, दादी और ज्यादा रात भर क्यों भोर भयो करते, दादी माँ का रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम किए, मैंने दादी माँ पूरे गांव में आप अकेली ऐसी महिला हो, मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी बेटा भजन तो ठीक है, भजन तो ठीक है, पर ये कि यही बीमारी हमारा बकरा के थी। रात भर वो करिया सवेरे मरी है। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। दरबार जी बोलनी पड़ेगी, और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है, लेकिन मेरी माता बहनों आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि साउंड को और बढ़िया कर देना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुक रही पारा। बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दीजिए, वरना आज ऐसे गाने आ गए कि छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। भाई गलती थारती कैसे हो गई? दरबार जी गलतियों कैसे हुई? साउंड बढ़िया आपका, फिर गलती कैसे हुई? मैं इस बड़े मंच से 4 पंक्तियां फिल्म इंडस्ट्री वालों को कहना चाहता हूं, तमाचा मारना इनके गालों पर। आज के बाद शपथ ले लो कि घर के अंदर अच्छे गीत बजेंगे, अच्छे भजन बनेंगे। अरे बहुत सारे भजन है, बहुत सारे गीत है जो घर के अंदर माहौल अच्छा कर देते हैं, घर का अच्छा वातावरण शुद्ध कर देते हैं, लेकिन हम बजा लेते हैं ये क्या है ये। अच्छे गाने बजाया करो आप। 4 पंक्ति फिल्म इंडस्ट्री वालों के नाम पे कह रहा हूँ, तमाचा मारना तालियों का कि छत पर सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करने गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तभी धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी?